व्हाट्सअप गाइस, कैन धुरंधर ज्वाइन द 1000 करोड़ क्लब? क्या लगता है दोस्तों, 1000 करोड़ कमा पाएगी धुरंधर? मुझे लगता है डिजर्व करती है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ओवरसीज में बैन हो चुकी है ना कई जगह पे, तो वो थोड़ा अफेक्ट कर जाता है। देखता है पूरी वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। देखो मित्र, एक बात होती है बड़े वाले एक्सपेक्टेशन सेट कर देना और फिर उसके बाद डिसअपॉइंट करना। दूसरी चीज होती है कि वो यहाँ के एक्सपेक्टेशन लगाकर उसको मीट कर जाना, फिर तुम कहते हो कि हाँ भैया बढ़िया तो था लेकिन हमने सोचा था पहले से। तीसरी बात होती है कि यहाँ के बड़े वाले एक्सपेक्टेशन लगाकर उसको भी चीर फाड़ के आगे निकल जाना। और यही तीसरी चीज करी है धुरंधर ने अपने बॉक्स ऑफिस के ऊपर। इतना ज्यादा दिमाग घुमा दिया कि मैं तीसरी बार आ गया। पैसा ही पैसा होगा। बैक टू बैक वीडियो बनाया जा रहा हूँ निर्लज्ज की तरह, और निर्लज्ज तुम फिर आगे देखने के लिए। अब जब इतना आ ही गए तो एक सब्सक्राइब कर दो। लेकिन बात सिर्फ नहीं, बल्कि धुरंधर पहली मूवी बन चुकी है जिसने मॉकटेल के ऊपर 20,000 से ज्यादा रेटिंग ली, और उसके बाद भी 85% परफेक्शन है। और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि अभी पिछले कुछ दिनों में उसने क्या बवाल मचाया है, जो कि अब मैं इतनी बार बोल चुका हूँ भैया, क्लीशे हो चुका है, थक गया हूँ, मत करो इतना बवाल धुरंधर। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन मित्र, आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्या धुरंधर 1000 करोड़ जाने वाली है? I mean, जो भी इसके नंबर्स वगैरह फॉलो कर रहा है उसके दिमाग में यही क्वेश्चन है। 1000 करोड़ का बड़ा नंबर, जिसका अगर हिंट देना हो तो भैया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मामला। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो जब रिलीज होने वाली थी तब तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1000 करोड़ की बात भी निकलेगी। नहीं, मैंने 2-3 अकाउंट्स देखे थे जो कह रहे थे, बट मुझे लग रहा था कि बॉट है या रणवीर सिंह के अंधे वाले फॉलोअर्स, जिनको रियलिटी पता ही नहीं कि ये पिक्चर 1000 करोड़ कैसे जाएगी। क्योंकि आज तक सिर्फ 8 इंडियन मूवीज ने ही ये कारनामा कर दिखाया है पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, और धुरंधर का वहां पहुंचना इतनी बड़ी चीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैदान में एनिमल को उतार देते हैं। पिछले साल रिलीज हुई थी, तुमको अगर याद होगा, मैडनेस, रणबीर कपूर का ये बड़ा वाला कमबैक हो गया भाई। कल लोग मॉकटेल के क्लब में झगड़ा कर रहे हैं कि कौन सी ज्यादा बेटर पिक्चर है, किस पिक्चर को ज्यादा रिपीट वैल्यू है। वही एनिमल मूवी ने अपने पहले दिन 64 करोड़ कमाया था। एक साथ 5 लैंग्वेजेस में रिलीज किया था इंडिया में, उसका बेनिफिट उसको डेफिनेटली मिला, बट फिर भी 64 उसका डे 1 था और धुरंधर का सिर्फ 28। तुमको अगर गैप समझ में नहीं आ रहा तो इसके डबल से भी आगे है वो। और एनिमल एक्चुअली धुरंधर से इतनी ज्यादा आगे चल रही थी ना कि पहले एक हफ्ते 7 दिन का टोटल उसका 337 था और धुरंधर का 207। यहाँ पर भी एनिमल उसे 60% आगे चल रही है। लेकिन बिड़ू, जो मैं इतने टाइम से कहते आ रहा हूँ, दिमाग हिला देने वाली चीज वो धुरंधर ने करी इसके आगे। सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे को एक बड़े मार्जिन से बीट जंप लिया, बहुत अच्छा जंप लिया। मंडे और सेकंड ट्यूसडे के नंबर्स देख लो, जो कि होता है डे नंबर 11 और डे नंबर 12। 11-12 दिन होने के बाद एनिमल कितना कमा रही थी? 13 करोड़, 12 करोड़। धुरंधर ने कितना किया अंदाजा लगाना चाहोगे? अगर उसके आसपास भी होगी तो एक बड़ी फीट हो जाएगी भाई। एनिमल उससे ऑलरेडी इतना आगे चल रही है। धुरंधर ने कितना किया है? 13, 12, 14, 15, अब 30 करोड़। 30 करोड़ वो अब एनिमल के डबल से ज्यादा कमा रही है। कहाँ 12-13 और कहाँ 30-30, दोनों ही दिन 30-30। मैं यहाँ पर अगेन अपने फेमस वर्ड्स वापस लाना चाहूंगा। जब पहले 3-4 दिन के कलेक्शन मैंने देख लिए थे और मैंने कहा था कि अगर धुरंधर अपने डे नंबर 6-7 पे 20 करोड़ के नीचे नहीं जाती है तो एक अच्छा लंबा रन करेगी, 500 करोड़ के ऊपर जाएगी। भैया डे नंबर 6-7 छोड़ दो, डे नंबर 11-12 पे भी ये 30 करोड़ कर रही है। 20 के आसपास भी नहीं आई है। इनफैक्ट इसी धुरंधर का सेकंड ट्यूसडे इज बिगर देन इट्स फर्स्ट मंडे एंड फर्स्ट ट्यूसडे। मतलब हाई वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी होती गई। कोई छुट्टी नहीं, कुछ मामला नहीं। टिकट प्राइसेस में भी कम कर दिए हो या फिर उतना ही रखा है, और 7 दिन बाद भी वो 7 दिन पहले से ज्यादा पैसा कमा रही है। पहला मंडे इसका 23 करोड़ का था, जो देखकर मुझे लगा ओ माय गॉड, पिक्चर तो काफी लंबा चलेगी। इतना बेहतरीन होल्ड दिखा दिया इसने। उसके 7 दिन बाद ये 30 करोड़ कमा रही, सेम एग्जैक्ट मंडे पे। मतलब तुम सोच रहे हो कितना पागलपन थी। अपने पहले एक हफ्ते का नंबर मैंने बताया था 207। हमने डेफिनेटली देखा है कि कुछ मूवीज अपने सेकंड वीक में ज्यादा पैसा कमा लेती हैं, लेकिन उनका स्टार्ट भी काफी छोटा होता है। 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, बस। इसने ऑलरेडी इतना बड़ा नंबर किया था पहले एक हफ्ते में। 200 करोड़ कमाना कोई छोटी बात नहीं है भाई। उसके बाद भी मूवी अपने दूसरे हफ्ते में मोस्ट लाइकली 250 करोड़ कमाने वाली है। जस्ट फॉर कंपैरिजन से कि यहाँ पर एडिटर धुरंधर का वीक 2 टोटल डे नंबर 8 से लेके डे नंबर 14 का टोटल यहाँ पे लिख देना, 250 करोड़ हो जाएगा इसका। उसके कंपैरिजन में एनिमल ने अपने दूसरे हफ्ते में कितना किया था पता है तुमको? सिर्फ हिंदी में 130 करोड़। ये तुम अब गैप देख रहे हो, 130
और 250। जिन मूवीज ने 1000 करोड़ का आंकड़ा हफ्ते भर में ही काया पलट दी जाके बैठी हुई है, उनका भी अगर तुम सेकंड वीक देखने जाओगे ना तो जवान, शाहरुख खान की जवान ने हिंदी में 125 की है, धुरंधर का 250 है, उसका डबल। प्रभास की कल्कि ने सारे लैंग्वेजेस मिलाकर 128 किया था। अब तुमको पागलपंती का अंदाजा आ रहा है। इनफैक्ट पुष्पा 2 का हिंदी कलेक्शन जो कि 800 करोड़ के ऊपर है, उसने भी अपने दूसरे हफ्ते में 196 किया हुआ। तो हाँ, कोई नहीं है टक्कर में राजा बाबू मस्ती में नहीं, क्या मोटा मोटा धुरंधर ने मेजॉरिटी ऑडियंस बाद में पाई है, जिसको देखकर काफी अच्छा लग रहा है। और इसी अच्छा लगने के कारण मैं तुमको एक काफी अच्छी बात बताना चाहता हूँ। अंदर 1000 करोड़ जाएगी कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक और छोटी सी चीज मेंशन करना चाहूंगा कि उसने सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, लेकिन वो सिर्फ हिंदी वाली बात कर रहे थे हम लोग। मंडे और ट्यूसडे के नंबर्स इसके इतने बवाल वाले, इतना आग मूत रही है पिक्चर कि पुष्पा का हम लोग सारे लैंग्वेजेस अगर ले लेना, सिर्फ हिंदी नहीं ऑल लैंग्वेजेस, तो भी उसका सेकंड मंडे 27 करोड़ का है, सेकंड ट्यूसडे 23 करोड़ का है। धुरंधर इस 30 सिर्फ हिंदी में। और अब क्योंकि तुमको अंदाजा आ चुका है तो गेस करने की कोशिश करो, क्या ये 1000 करोड़ जा पाएगी? आई थिंक तुम में से काफी सारे लोग कहोगे हाँ, क्योंकि जो मूवीज 1000 के आगे जा चुकी है उनको बीट कर रही है सरासर डे बाय डे, जवान, पठान, कल्कि। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था मित्र कि इतना इजी नहीं होने वाला है। क्यों? कॉम्प्लिकेटेड है मामला। आज पर डे बेसिस पे धुरंधर उनको पछाड़ रही है, लेकिन उसकी शुरुआत इतनी कम थी कंपेयर टू जवान, पठान एंड कल्कि कि अगर पहले 13 दिन का टोटल अगर हम लोग देखें तो धुरंधर का है 438 के आसपास, वहीं पर जवान का था 458, अभी भी आगे है। कल्कि के ऑल लैंग्वेजेस का था 529। इनफैक्ट एनिमल का भी ऑल लैंग्वेजेस 468 था, धुरंधर से ज्यादा। तो हाँ, पिछले 4, 5, 6, 7 दिनों में इतना आग मूतने के बाद भी धुरंधर अभी भी रेस में, टोटल रेस में पीछे, डबिंग भी नहीं करी ना और कुछ बाहर जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो इतना लंबा दौड़ पाएगी कि वो गैप कम करते करते आगे निकल जाए। अब देखो, एक पहली गुड न्यूज कि एनिमल का हिंदी कलेक्शन उसने बीट कर दिया। पहले 13 दिनों का एनिमल का था 423, धुरंधर उससे 15 करोड़ आगे है। और इस बात की तुम ऑलमोस्ट गारंटी मान लो कि वो लाइफ टाइम रन में इंडिया नेट कलेक्शन एनिमल को पीछे छोड़ने वाली है, जो कि था 503 करोड़ हिंदी में और इंडिया के बाकी लैंग्वेजेस मिला के 553। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि छावा का एग्जांपल अगर हम लोग बेस माने तो उसने स्लो स्टार्ट किया था और बाद में एकदम स्पीड पकड़ के सबको पीछे छोड़ा था। हिंदी लैंग्वेज में छावा ने एनिमल, जवान, पठान सबसे ज्यादा कमाया है। छावा का हिंदी है 585, लेकिन पहले 13 दिन का हम लोग देखें तो छावा का था 386। मतलब कि इसी 13 दिन के रेस में धुरंधर, जिसने एक्चुअली छावा से कम स्टार्ट लिया था डे नंबर 1, डे नंबर 2 पे, वो ऑलमोस्ट 50 करोड़ आगे निकल चुकी है। तो इसीलिए इतना अज्यूम करना सेफ होना चाहिए कि अगर यहाँ से भी आगे वो छावा की तरह पर डे कलेक्शन करती है तो भी धुरंधर का लाइफ टाइम छावा से 50 करोड़ ज्यादा होना चाहिए, राइट। और मैंने क्या बताया, विकी कौशल की मूवी का कितना था हिंदी में 585, उसमें अगर तुम 50 ऐड कर दो तो कितना होता है, मैथ है 635। लेकिन यहाँ पर हम लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं कि वो रोज छावा जितना पैसा कमाएगी। अब एक्चुअल रियलिटी क्या है कि वो रोज छावा से ज्यादा पैसा कमा रही है। इसका मतलब कि उसको नहीं बोल के भी 650 तो चले जाना चाहिए धुरंधर को। जितना स्पीड से चल रही है, एक नेचुरल स्टॉपेज पॉइंट 650 लग रहा है, अब उसके ऊपर भी जा सकती है, जाना चाहिए था। और अगर एक्चुअली धुरंधर ने 650 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया ना, तो वो इस टॉप 10 बिगेस्ट इंडियन मूवीज की लिस्ट में, अगर तुम नेट कलेक्शन के हिसाब से देख रहे हो, तो नंबर 6 पर आ जाएगी, जिसमें उसने प्रभास की कल्कि का 646 बीट कर दिया। जवान कह रहा हूँ, शाहरुख खान की बिगेस्ट मूवी जवान का 640 भी हरा दिया है। कांतारा चैप्टर 1 जो इस साल की सबसे बड़ी इंडियन मूवी है, उसको भी पीछे छोड़ दिया। छावा भी रह गई, एनिमल, पठान, स्त्री 2, हर कोई पीछे रह जाएगा अगर 650 चली जाती है तो। और काश में उसको एकदम गारंटी के साथ बोल सकता कि हाँ भैया ये हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा कांटा मुझे दिख रहा है, कल ही रिलीज होने वाली है अवतार 3, उसके टिकट्स भी सोल्ड आउट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि थिएटर्स फुल हो रहा है, और क्योंकि उसकी पिछली मूवी ने अंधा पैसा कमाया था, ऑलमोस्ट 400 करोड़ देखी मैंने। अवतार फायर एंड ऐश पार्ट नंबर 3 अगर उसका आधा भी कर लेती है 200 इंडिया में, फिर भी धुरंधर का एक अच्छा खासा अमाउंट लेके चली जाएगी। क्योंकि सबसे पहला स्क्रीन्स कम हो जाएंगे, दूसरा अटेंशन डिवाइड हो जाएगा लोगों का, और तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा। धुरंधर इतना कमा रही है तो सिर्फ एक मार्केट में नहीं, उसका मेट्रो में भी चल रहा है, उसका टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी अच्छा कलेक्शन चल रहा है। बट अवतार आएगी तो वो टियर 1 की ऑडियंस लेके चली जाएगी। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो 650 उसका ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाना चाहिए था, वो 650 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी ग्राउंड
रिकवर करना है भाई। आज के दिन वो 450 पे ही है, उसको 200 करोड़ और कमाने हैं। मोमेंटम में थोड़ा सा भी डेंट आता है तो वो प्रोजेक्शन काफी ज्यादा हिल जाएगा। हो सकता है कि मूवी 600 भी ना जाए। अवतार वाला मसला ही ऐसा है भाई, कितनी अच्छी पिक्चर है, लोगों को कितनी पसंद आ रही है, वी डोंट नो, इट्स अ बिग क्वेश्चन। लेकिन अगर हम लोग ऐसा माने कि चलो 650 धुरंधर कर लेती है अवतार के आने के बाद भी, तो क्या वो इनफ होगा 1000 करोड़ जाने की? अब देखो जितनी मूवीज भी 1000 गई है ना, वो सारे के सारे ने मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज करके मल्टीपल लैंग्वेजेस में कमाया है। आई थिंक सिर्फ एक पठान ही थी जो सिर्फ हिंदी में गई थी। नोप, मैंने चेक किया, पठान को भी मल्टीपल लैंग्वेजेस मिला हुआ है। तो आज तक किसी भी मूवी ने सिर्फ एक लैंग्वेज में रिलीज होकर 1000 करोड़ नहीं किया है। क्या धुरंधर ये पहली बन पाएगी? नहीं, क्योंकि 19 ही तारीख को अवतार के साथ वो लोग इसका तेलुगु वर्जन लॉन्च करेंगे, जिसके कारण पॉजिटिव न्यूज है कि मूवी को एक एटलीस्ट 15-20 करोड़ का बूस्ट मिल जाएगा। लेट्स होप। तो जहां धुरंधर मूवी 650 पे खत्म होने वाली थी, मान लो 670, 680 चली जाती। बादल साले तू 1000 करोड़ की बात कर रहा है और यहाँ पर तो 670, 680, कैसे होगा ये गैप पूरा? तो देखो बॉक्स ऑफिस का ट्रिक ऐसा है कि 680 करोड़ अगर वो नेट कलेक्शन कर रही है तो उसमें तुम टैक्सेस ऐड करो। यहाँ पर जो आप टिकट खरीदते हो ना, उसमें से जो जीएसटी वीएसटी कट होता है, वो कट करके कलेक्शन बता रहे हैं 680, उसमें तुम जीएसटी ऐड करो। क्या मुझे परसेंटेज बताने की जरूरत है? 18% होता है, लेकिन कहीं थोड़ा ऊपर नीचे। 18% के हिसाब से भी 122 करोड़ टैक्स आ रहा है, वो तुम ऐड करोगे तो कितना हो गया? 700-800 करोड़ हो गया। और ये मैथ चेकआउट भी हो रहा है क्योंकि कल्कि ने इंडिया में 646 नेट किया था और उसका ग्रॉस आया था 760। धुरंधर 680 जाती है तो उसका इंडिया ग्रॉस हो जाएगा 800 करोड़। बचे हुए 200 कहां से आएंगे? ये उसको इंटरनेशनल मार्केट से कमाना है, इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं। और क्या वो ये कर पाएगी? यार ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मुश्किल लग रहा है। मे भी थोड़ी सी सैड न्यूज हो जाएगी, लेकिन तुम सोचो कि इंडिया में पठान, जवान, कल्कि का कलेक्शन ब्रेक करने के बाद, इन तीनों मूवी से आगे जाने के बाद भी धुरंधर वर्ल्ड वाइड में उनसे पीछे रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवरसीज में काफी ज्यादा कमाया था भाई। पठान ने ऑलमोस्ट इस पे बैन भी तो लग गया यार, दिक्कत तो आ गई। जवान ने 400 कर दिया है और कल्कि ने 275, बाहुबली 2 का 371 था, आरआरआर का 314 करोड़ था। इनफैक्ट 1000 ग्लोबल करने के बाद भी सबसे कम जो नंबर किया ना ओवरसीज में, वो है केजीएफ चैप्टर 2, 214 करोड़। तो एटलीस्ट धुरंधर को ये 200 तक का मार्क तो जाना है ना। 800 इंडिया में हो गए, 200 बाहर से हो गए, 1000 करोड़। लेकिन आज के टाइम 12 दिन के बाद वो 140 पे बैठी है। और इंटरनेशनल मार्केट हिंदी की तरह नहीं है कि एकदम लंबा लंबा चलते जाए। मेजॉरिटी मूवीज अपने पहले 3 दिन 1 हफ्ते में ही कमा के निकल जाती हैं। तो धुरंधर का 60 करोड़ और कमाना, वो भी अवतार के आने के साथ साथ, क्योंकि इंटरनेशनल तुम इमेजिन करो भाई, अवतार को मुश्किल लग रहा है। नॉट गonna lie। एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, मेरे को जितना दिख रहा है कि उसने वहां पर भी स्लो स्टार्ट किया था एंड देन सेकंड वीक में बड़ा जंप लिया। अगर वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर जाती है, क्योंकि कल्कि ने भी अपने पहला 13 दिन होने के बाद एक्स्ट्रा 50 करोड़ ऐड किए हैं ओवरसीज में। अब क्या धुरंधर ये चीज कर पाएगी? लेट्स सी। इंडिया में भी उसका मामला फंसा हुआ है कि 800 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर पाएगी कि नहीं। ओवरसीज में भी उसका मामला फंसा हुआ है कि 200 करोड़। सेकंड पार्ट तो डेफिनेटली कर जाएगा सारा। दोनों ही क्वेश्चंस को यस करने के बाद वो 1000 जाएगी। तुम्हारा क्या कहना है इस सब के ऊपर? डेफिनेटली बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको ही बताओ कि रुक सकती है ये, मतलब हो भी सकते हैं। एक मतलब थोड़ी एक पेचीदा मामला है इस मूवी के लिए, क्योंकि अवतार भी आ चुकी है और यहाँ पर एक और मामला आता है कि ये करे ना करे, सेकंड पार्ट ऑलरेडी हाइप लेके आएगा और वो कर जाएगा, ये मुझे लगता है। और उस टाइम पर समझदारी यही होगी कि या तो टॉक्सिक पोस्टपोन हो जाए या ये वाली मूवी का कुछ आगे पोस्टपोन हो जाए, दोनों में से एक साथ टक्कर नहीं होनी चाहिए भाई, ये तो मैं कहूँगा। और बाकी लैंग्वेज में भी आनी चाहिए, सेकंड पार्ट में भी ये वर्क करे कि सेकंड पार्ट को स्टार्टिंग डे से ही लेके आए, क्योंकि ओटीटी पर तो ये डब होके आएगी बहुत सारे लैंग्वेजेस में, लोग देख लेंगे वहां पर और फिर सेकंड पार्ट के लिए क्रेजी किया रे वाले डायलॉग लेके वो पहुंच जाएंगे सिनेमा हॉल में और वहां पर हो सकता है। हाँ, लेकिन ये जिस तरीके से बताया कि अब डिप आ सकता है कलेक्शन वाइज, और भाई सबसे बड़ा डिप वर्ल्ड वाइड मार्केट से अगर हम बात करें ओवरसीज में, जहां से यूएई हो गया, कतर हो गया, यहाँ पर सऊदी में कमाते, वहां पर दिक्कत आ गई ना, वहाँ पर बैन लग गया क्योंकि वो पाकिस्तान वाला फैक्टर आ गया ना कि उनको क्यों में दिखाते जाते ही नेगेटिव में वो चीज़। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन यू नेवर नो कि क्या हो क्या ना हो। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।